गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ में और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। खिलजी वंश में तीन जो है सुल्तान हुए थे, फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो इन तीनों सुल्तानों के पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा और उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में संभाली। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि खिलजी वंश के आखिरी सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, उनके पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर किसने राज्य किया। पिछली वीडियो में मैंने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में आपको बताया था, तो आज की वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं खुसरो शाह के बारे में, जो कि दिल्ली के सिंहासन पर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के पश्चात बैठा था। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं खुसरो शाह से। तो जो खुसरो शाह था, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की, कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या जो थी खुसरो शाह ने की थी। और जो खुसरो शाह था वह कौन था, उसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। अब जो खुसरो शाह था, इसका शासनकाल था 1320 इसका शासनकाल था। ठीक है। खुसरो शाह जो कि एक हिंदू था, हिंदू, और यह एक लड़ाकू जनजाति, उस जनजाति का नाम था बदायूं। बदायूं नामक जनजाति, बदायूं नामक जनजाति जो कि एक लड़ाकू जनजाति थी, उसका हिंदू था। ठीक है। बाद में इसने मुस्लिम धर्म जो है अपनाया, मुस्लिम धर्म अपनाया। ठीक है। बाद में इसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। इसका नाम था हसन, हसन। और बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है जिक्र किया हुआ है, और उसमें मैंने खुसरो के बारे में भी जिक्र किया है। तो जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है, उसने इसे खुसरो खां की उपाधि दी और जो है इसे अपना वजीर बनाया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने इसे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने इसे अपना वजीर बनाया और इसे खुसरो खां की उपाधि दी। ठीक है। खुसरो शाह ने मुबारक शाह खिलजी की, जो कि खिलजी वंश का आखिरी शासक था, जिसके बारे में मैंने जो अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया है, खुसरो शाह ने मुबारक शाह खिलजी को मारकर देवल देवी से विवाह किया। देवल देवी से विवाह किया और उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। ठीक है। अब जो खुसरो खां था, उसने क्या किया, उसने पैगंबर की उपाधि जो है, पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। एक बार रिपीट कर लेते हैं खुसरो शाह के बारे में। खुसरो शाह, जिसका शासनकाल था 1320 ईस्वी, वह एक हिंदू था जो कि बदायूं जनजाति, जो कि एक लड़ाकू जनजाति थी, उससे जो है संबंधित था। उसने बाद में मुस्लिम धर्म जो है
अपना लिया था। उसका नाम जो था हसन, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो था उसने उसे अपना वजीर बनाया और उसे खुसरो खां की जो है उपाधि दी। ठीक है, तभी से उसका नाम जो है खुसरो खां पड़ा। और जब वह दिल्ली का सुल्तान बना तो उसका नाम खुसरो शाह बन गया था। जो खुसरो शाह था उसने मुबारक शाह खिलजी जो कि खिलजी वंश का आखिरी सुल्तान था उसकी हत्या कर दी, और उसकी हत्या के पश्चात उसने देवल देवी से जो है विवाह रचाया। उसने खुद को पैगंबर के सेनापति की उपाधि दी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। खुसरो शाह खुसरो शाह दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था। खुसरो शाह दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान था जो कि भारतीय मुस्लिम था। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो जितने भी मुस्लिम आए थे वो किसी और प्रदेश से आए थे भारत में। ठीक है, और भारत में आकर रहने लगे। लेकिन जो खुसरो शाह था वह ऐसा प्रथम सुल्तान था जो कि भारतीय मुसलमान था। ठीक है, क्योंकि पहले वो हिंदू था तो भारत में ही रहा करता था, भारत में हिंदू था वो। ठीक है, लेकिन बाद में उसने मुस्लिम धर्म जो है अपना लिया था। उसके बाद जो है जो खुसरो शाह था उसने खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया जो कि एक सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया को बहुत सारा धन दिया। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में, उन्होंने जो है निजामुद्दीन औलिया के सिर पर जो है प्राइज रखा था, यानी कि इनाम रखा था, क्योंकि उनका जो है निजामुद्दीन औलिया के साथ मतभेद था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का। लेकिन यहाँ पे जो खुसरो शाह है उसने निजामुद्दीन औलिया को बहुत सारा धन दिया। ठीक है, उसके बाद है जो खुसरो शाह था वह इसके शत्रुओं ने इसके विरुद्ध इसके विरुद्ध नारे लगाए। इसके शत्रुओं ने इसके विरुद्ध नारे लगाए, और नारे कौन से थे? इस्लाम का शत्रु, इस्लाम का शत्रु, इस्लाम खतरे में है। ठीक है, इसके जो शत्रु थे उसने खुसरो शाह के विरुद्ध नारे लगाए थे, इस्लाम का शत्रु, यानी कि जो खुसरो शाह था उसे इस्लाम का, मुस्लिम धर्म का शत्रु बताया, और इस्लाम खतरे में है ये भी बताया कि जो मुस्लिम धर्म है वह खतरे में है। दीपालपुर के दीपालपुर के गाजी मलिक दीपालपुर के गाजी मलिक ने खुसरो शाह को पराजित किया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी याहिया बिन अहमद सरहिंदी याहिया बिन अहमद सरहिंदी और इब्न बतूता इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी और इब्न बतूता के अनुसार खुसरो ने हिंदुओं के पक्ष में कुछ नीतियां तय की परंतु यह बात सही प्रतीत नहीं होती।
ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं खुसरो शाह के बारे में, जो कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के पश्चात गद्दी पे बैठा था। तो जो खुसरो शाह था उसका शासनकाल कितना था? 1320 ईस्वी में उसका शासनकाल था। वह एक हिंदू था और वह एक लड़ाकू जनजाति जिसका नाम था बदायूं, लड़ाकू बदायूं जनजाति से संबंधित था। बाद में उसने जो है मुस्लिम धर्म जो है स्वीकार कर लिया। पहले हिंदू था ना वो, ठीक है, बाद में उसने मुस्लिम धर्म जो है अपना लिया। उसका नाम जो था हसन, ठीक है, उसका नाम हसन था। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो कि खिलजी वंश का आखिरी सुल्तान रहा था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, उसने उसे अपना वजीर बनाया, जिसके बारे में मैंने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की वीडियो में जिक्र किया है। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो था उसने जो है खुसरो शाह को अपना वजीर बनाया था और उसका नाम हसन था पहले खुसरो शाह का। तो बाद में जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने उसे खुसरो खां की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद जो खुसरो शाह था उसने मुबारक शाह खिलजी को मारकर देवल देवी से विवाह कर लिया। ठीक है, जो खुसरो खां था उसने क्या किया, उसने मुबारक शाह खिलजी जो था, ठीक है, तो अपने सुल्तान को ही उसने मार दिया और उसके बाद उसने देवल देवी से विवाह रचा लिया। उसने खुद को जो है पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी दी थी। पैगंबर के सेनापति यानी कि जो हजरत मोहम्मद साहब हैं, ठीक है, जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वे हजरत मोहम्मद साहब जी को मानते हैं। तो उनके जो पैगंबर थे उनके सेनापति की उपाधि जो है उसने जो है धारण की थी। खुसरो शाह जो था वह दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था जो कि भारतीय मुस्लिम था, क्योंकि इससे पहले जितने भी शासक आए थे वह कहीं और से आए थे और उन्होंने भारत पे राज्य किया था। लेकिन जो खुसरो शाह था वह ऐसा प्रथम सुल्तान था जो कि भारतीय मुसलमान था। ठीक है, जो कि भारत में ही रहता था और पहले वो हिंदू था लेकिन उसने अपना धर्म बदल लिया तो वो मुस्लिम बन गया। तो पहला ऐसा भारतीय मुसलमान था। उसके बाद है खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को बहुत सारा धन दिया था। जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, खिलजी वंश का आखिरी शासक, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया, जाके देख सकते हैं। उसका निजामुद्दीन औलिया से जो है मतभेद था। निजामुद्दीन औलिया जो था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया के कटे सिर पर जो है इनाम रखा था कि जो भी निजामुद्दीन औलिया का कटा हुआ सिर उनके सामने पेश करेगा उसे 1 लाख टका जो है इनाम में दिया जाएगा। लेकिन जो खुसरो शाह है उसने निजामुद्दीन औलिया जो कि एक सूफी संत थे उन्हें बहुत सारा धन दिया था। इसके शत्रुओं ने इसके विरुद्ध जो है नारे लगाए, यानी कि जो खुसरो शाह था इसके जो भी शत्रु थे यानी कि दुश्मन थे उन्होंने जो है खुसरो शाह के विरुद्ध नारे लगाए थे। क्या नारे लगाए थे? इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है। उन्होंने कहा था कि ये इस्लाम का शत्रु है यानी मुस्लिम धर्म का शत्रु है और जो है मुस्लिम धर्म जो है खतरे में है। दीपालपुर के गाजी मलिक ने खुसरो शाह को पराजित किया और सिंहासन पर बैठा। अब जो दीपालपुर का जो गाजी मलिक है, दीपालपुर का गाजी मलिक, ठीक है, दीपालपुर के गाजी मलिक ने जो है खुसरो शाह को पराजित किया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद जो है यह राज्य समाप्त हो गया और उसके पश्चात जो है एक नया वंश जो है स्थापित हुआ, जिसके बारे में हम जो है बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी और जो इब्न बतूता है ये दोनों क्या है? इतिहासकार हैं। इनके अनुसार जो है खुसरो ने हिंदुओं के पक्ष में कुछ नीतियां बनाई थी, लेकिन ये बात जो है सही प्रतीत नहीं होती। ऐसा लगता है कि ये बात सही नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैंने जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने जो है एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान अभी रहते थे तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ। धन्यवाद।